औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे फाइनल टर्म स्टार्ट। मिड टर्म के जो लेक्चर्स हैं वहाँ से 20% का पेपर आएगा और यहाँ से 80% का पेपर आएगा। और ये जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यार बार बार मुझे ये कहना पड़ता है यार, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। मुझे आप ना इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर दे दें कि मुझे ये कहना ही ना पड़े। चलें सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से ना मिले, ठीक है ना, मिले। ओके चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होती है? आपने किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना होता है, किसी भी स्टेटमेंट को इक्वल प्रूव करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आपको दोनों साइड पे फंक्शन दिए जाते हैं, पॉलिनोमियल दी जाती है, देन ये यूज़ करते हैं। यू अंडरस्टैंड? अब देखो ज़रा, सबसे पहले पहला स्टेप जो है वो आपका होता है जी बेसिक स्टेप। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है इंडक्टिव स्टेप। दो स्टेप होते हैं, लेकिन बेसिक स्टेप में n इज इक्वल टू 1 पुट करना होता है, n इज इक्वल टू 1 पुट करना होता है। और इंडक्टिव स्टेप में पहले आपने n इज इक्वल टू k पुट करना है, उससे छोड़ देना है, उसका नाम आप कह दो कुछ भी 1 कह दो, फिर इसे आपने यूज़ करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करके उसे फंक्शन में, उसी पॉलिनोमियल में जो आपको गिवन दी जाएगी। तो देन आपने प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर होती हैं अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करें, लेकिन यूज़ आपने n इज इक्वल टू k कहीं ना कहीं ये करना होता है इसके अंदर प्रूव करते हुए। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी बात की? चले पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेट p ऑफ x या p ऑफ n बी आ प्रोपोर्शनल फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। p ऑफ n is true for every positive integer n if basic step the proportional p of 1 is true. Inductive step if p of k is true then p of k plus 1 is also true for all k greater than equal to 1 के लिए। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? एग्जाम्पल है आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन की, उसमें सबसे पहले क्या करना है आपने, यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसने कहा होगा आपको ये प्रूव करो, आप यूज़ करो मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स, इंडक्टिव स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गिवन डैट जो भी आपको सीरीज दी गई है वो लिख देनी है। ठीक है, अब बेसिक स्टेप्स के लिए क्या करना है आपने, बेसिक स्टेप के लिए आपने करना है पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड आप कैन टेक देखो ज़रा, आपने क्या किया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन प्लस 1, जितने मर्जी नंबर आप ऐड करते जाओ आपका आंसर जो 1 नहीं आ रहा है, जो लास्ट वाला नंबर होता है ना वही बेसिकली आपका आंसर होता है। देखें ज़रा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सोन काउंटिंग, एंड पे क्या लिखा हुआ है n, तो इसका आंसर n ही आएगा। सारे का आंसर क्या आएगा? n ही आएगा, क्योंकि n की जगह पे आप रिप्लेस करते जाओ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, तो यही सारा क्रिएट होता जाएगा और एंड पे n ही आपके पास पड़ा होगा और कोई ना कोई नंबर आपका, जितने आप नंबर ऐड करोगे इसमें, देखो ज़रा फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेशुमार नंबर पड़े हुए हैं, तो n इज इक्वल टू 100 तक आपने जाना है। 100 तक जाओगे जब, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने नंबर हैं 100 तक का आपका एंड पॉइंट है, 100 आपका एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट क्या है? यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू आपका ओनली 1 ही है। ओके, देखो ना एंड पे मैंने कहा 100, एंड पे 1 है, तो ये 1 ही आएगा। ओके, याद रखिएगा, एंड वाला जो नंबर है वो चूज़ करना होता है, वो आपका जो भी है वो आपका आंसर आता है। राइट हैंड साइड में देखो ज़रा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसमें भी n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो ये 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 आ जाएगा। देखो राइट और लेफ्ट साइड बराबर आ गई। फ्रॉम 1 एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यू अंडरस्टैंड? समझ लगी ना बात की? क्लियर है? ये था आपका बेसिक स्टेप। अब हम करते हैं इंडक्टिव की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, इंडक्टिव स्टेप है आपके पास। सबसे पहले हम देखेंगे इंडक्टिव स्टेप, जो भी आपको सीरीज है वो लिख दें, गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडक्टिव स्टेप के जो आगे सब स्टेप्स होंगे वो 2 होंगे।
पहले सबसे पहले क्या करना है, n इक्वल टू के पुट करके वहाँ छोड़ देना है, उसका नाम 3 कह देना है। फिर आपने स्टेप नंबर जो है ना, जो सब स्टेप है उसका 2, वो करना है n इक्वल टू के प्लस 1। वो लगाने के बाद क्या करना है, देखो ज़रा, जहाँ पे आपके पास n है वहाँ पे आपने k प्लस 1 लगा दिया। क्या कर दिया, k प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और यहाँ पे लगाओगे ना जब n इक्वल टू के प्लस 1 और ये प्लस 1, ये वैसे ही देखो ज़रा, ठीक है, ये हो जाएगा 2। अब ये साइड हमने क्या करनी है, प्रूव, ये साइड ले गए, बस लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, ठीक है, ले ली। अब उसके बाद देखो ज़रा मेरी बात सुने, अब 2 के बाद 3 आ रहा है, अब 3 के बाद 4 आएगा। अब अगर पीछे आने की कोशिश करें तो एक एक कम हो रहा है, एक एक कम हो रहा है। तो मुझे ये बताएं, अगर मैं कह दूं ये आपके पास k है तो ये कितना होगा, k प्लस 1। तो लास्ट वाली टर्म देखो k प्लस 1 है, तो यहाँ पे जो पीछे एक टर्म होगी वो कौन सी होगी, k वाली होगी। समझ लगी ना बात की, एक एक कम होगा। अब देखो k प्लस 1 में से एक कम करके पीछे आओ, क्या आएगा, k आएगा। समझ लगी ना बात की, तो ये लो ये k आ गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं k पड़ा होगा, तो आगे ये एज इट इज वैसे लिख देना है। एक एक पीछे जाएंगे तो कम होता जाएगा नंबर, देखो ना सीक्वेंस चेक करो, 3 2 1, तो k प्लस 1 में एक कम कर दोगे k आएगा, ठीक है, पीछे। अब यूजिंग 3, अब ये चीज़ 3 में देखो तो ये है k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ से एल्सियम लो, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ से k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा k प्लस 2 और डिवाइड बाई 2 राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। ओके, समझ आ गई बात की, क्लियर है। अब जो भी आपको वो नंबर बोलता है उस नंबर से आपने स्टार्ट लेना होता है, जो भी आपको वो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 जो भी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना वो आपने खुद करनी है, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से है तो n इक्वल टू 1 पहले पुट करना है, ठीक है। बेसिक स्टेप के लिए वो कर सकते हैं आप। उसके बाद आपने क्या लगाना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ k प्लस 1 वाला, क्योंकि k वाला तो सिंपल है, यहाँ पे छोड़ देना है बस, 3 का नाम देंगे। और k प्लस 1 के लिए क्या करोगे, 2k प्लस 2 एकम 2 माइनस 1, तो आएगा 2k प्लस 1। अब गौर करें तो एक पीछे जाना है हमने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या पड़ा होगा, 2k माइनस 1 भी पड़ा होगा, 2k माइनस 1 भी पड़ा होगा। ये क्यों किया, इस तरह की शेप इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने वो 3 जो है ना, 3 को यूज़ करना होता है। ये देखो ये वाली शेप बननी होती है, तो आपने ये शेप बनाने के लिए आपने ये करना है 2k माइनस 1। यहाँ पे देखो इसके अंदर तो 2k ओनली भी पड़ा हुआ है, 2k माइनस 2 भी पड़ा हुआ है, लेकिन आपने 2k माइनस 1 पीछे वाली टर्म वो लेनी है जो आपकी 3 में होगी। आप नोट करेंगे वो एग्जाम्पल जो आप खुद करोगे। तो देन ये सारा किसके बराबर है, k स्केयर के। अब ये देखो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, k का स्केयर 1 का स्केयर प्लस 2ab का, है ना, k का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला बंद कर दोगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, ये एग्जाम्पल आपने खुद करनी है और अच्छे से करिएगा जी। आपके पास एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है आपके पास कि इसे आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ सॉल्व करना है। 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस अप टू सॉन 2 की पावर n है, और इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए गिवन है आपके पास। सबसे पहले आपने सीरीज को देखना है। सीरीज, अब देखो यहाँ पे नोट मैंने लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है स्टेप 1 आपका n इक्वल टू 1 नहीं हो, ज़रूरी नहीं है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपका इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से आपकी स्टार्टिंग है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब n इक्वल टू 0 पुट करना है, यहाँ पे 1 पुट नहीं करना। समझ लगी बात की। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होने जा रही है, कौन सी सीरीज है, यहाँ पे कौन सा आपका पहला स्टेप है। तो यहाँ पे आपने बेसिक स्टेप के लिए ये फॉलो करना है कि जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है। समझ लगी ना, n 0 से बड़ा है और बराबर है। देखो यहाँ पे लगाओ 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो एंड पे क्या आ गया 1, तो आंसर आ जाएगा 1, सिंपल, ठीक है। इसी तरह ही आप अगर आप करोगे 2 की पावर n प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 लगाओ, ठीक है ना, जो भी आपकी इसकी राइट हैंड साइड है -1, तो पुट करो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 0 प्लस 1, 2 की पावर 1 माइनस 1। अब किसी की पावर जब 1 आ जाए तो वही नंबर आ जाता है, 2 माइनस 1 आ जाएगा तो इसका 1 नहीं आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ओके, समझ लगी बात की। ये हो गया बेसिक स्टेप। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बारिश की आवाज़ आ रही है ये वाली, ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो ये अच्छे से करिएगा, आगे मैं करवाता हूँ आपको, जब तक बारिश भी रुक जाएगी आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी। इंडक्टिव स्टेप की बात करते हैं। n इक्वल टू आप पुट करेंगे k, उससे छोड़ देंगे वैसे ही, ये उसका हो जाएगा सब स्टेप, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा सब स्टेप करोगे n इक्वल टू k प्लस 1, जो भी आप पुटिंग करोगे वैसे ही छोड़ दोगे, लेकिन उससे लेफ्ट हैंड साइड लेके और दूसरी साइड को प्रूव कर दोगे, ठीक है। ये वैसे ही छोड़ दिया। अब देखो ये वैसे ही कुछ भी नहीं किया, ये 1 प्लस 1 2 नहीं करना, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड कैन टेक, देन आप क्या करोगे, देखो ज़रा, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, 2 की पावर k प्लस 1। आप पीछे आओगे तो 2 की पावर k भी
कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अब इसे फॉलो करना है आपने, जब भी ये चीज़ आपने इंक्लूड करनी है ना, यूजिंग 3 करना है। जब आपने लिखना है यहाँ पे यूजिंग 3, तो 2 की पावर k जो है ना वो यहाँ पे देखना आपने, 2 की पावर k लिखी हुई है, ठीक है, तो आपने 2 की पावर k यहाँ पे लिख के ना प्लस आगे ये एज इट इज ऐसे लिख देना और यूजिंग 3 कर देना है। और इतने इतने पोर्शन की जगह पे ना बच्चे आपका 2 की पावर k + 1 - 1 यूज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो ज़रा, एक ये वाला और एक ये वाला कितना हो जाएगा, जैसे देखो a + a 2a हो जाता है ना, ऐसे ही है, a की जगह भी समझ लो ये a है, ये भी a है, तो ये क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब देखो इसकी पावर 1 है, मैंने लिख दी, बाद में बेस सेम होती है तो पावरें ऐड हो जाती हैं, पावरें क्या हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था, देख लें ज़रा। सबसे पहले देखें ज़रा, 2 की पावर k + 1 + 1 - 1, देखो ज़रा यही चीज़ है, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। ओके, क्लियर है, ध्यान से करिएगा। आगे हम देखते हैं आगे वाली एग्जांपल। वो आगे वाली एग्जांपल का जो ना इंडक्टिव स्टेप प्रूव है वो एंड पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है, ईजी है वो, ध्यान से करिएगा। इंडक्टिव स्टेप, उसके आपके पास 2 सब स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो क्या होगा आपके पास n = k होगा, दूसरा होगा n = k + 1। k आप लगा के वैसे ही छोड़ देते होते हैं और k + 1 के लिए आप सोल्व करोगे, ठीक है। और बेसिक आपने खुद पुट करना है, n = 1 पुट करना है, ठीक है ना, क्योंकि n उसने लिखा हुआ है 1 से वो शुरू हो रहा है, n > 1, ठीक है ना, ये उसने स्टेटमेंट दी हुई है। अच्छा जी, n = k + 1 लगाओ, यहाँ पे जहाँ पे k है वहाँ पे आपने k + 1 कर देना है। अब तो k + 1 + 1 2k × k + 1 + 1, ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2k और ये 2 × 2 और ये +1 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा। और एज इट इज़ आप वैसे ही आप लिखते जाओगे सारा। लेफ्ट हैंड साइड आप कैन टेक लोगे, ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो मैंने कहा था, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट मैंने दिया था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे देखो k स्क्वायर है, आपने यहाँ पे दरमियान में k स्क्वायर लगा देना है, k + 1 है ना स्क्वायर, इसके पीछे यहाँ पे कहीं ना कहीं k स्क्वायर भी होगा, यहाँ पे k स्क्वायर लगा देना है इसे देख के। तो ये चीज़ पकड़ के अब देखो ये हो जाएगा यूजिंग 3। अब सारी की जगह पे यहाँ पे सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, सारे की जगह बच्चे आपके पास ये आएगी सारी की सारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट की, ठीक है। ये हो गया। अब k + 1 जो कॉमन आ रहा है, k + 1 कॉमन आ गया, अंदर आ गया k × 2k + 1 / 6 + k + 1, ठीक है। देखो ना k + 1 का स्क्वायर था तो ये कॉमन आ रहा है। जब आप कॉमन लोगे तो आप एलसीएम लो, तो k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2k² + k, और ये आएगा आपके पास 6k + 6, ठीक है। और ये 6k और ये k आपके पास 7k हो जाएगा, प्लस का 6 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 2k² वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, क्लियर है। अब हम करेंगे आगे फैक्टर्स। जब तक आपने कंसेप्ट नहीं लिया था मैथमेटिकल इंडक्शन का, तब तक आप परेशान थे कि यार ये क्वेश्चन आए ही ना अल्लाह करके पेपर में। अब आप दुआ करेंगे ये पेपर में आए। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ यार, याद रखना बात, जब आपने इनिशियल पॉइंट पुट करना होता है ना, n = 0 और 1 पुट करना होता है आपने ना, तो देन आपके पास जो आंसर है ना लेफ्ट और राइट का 1 आना चाहिए। 1 आएगा तो फिर आपने आगे चलना है, और 1 आएगा भी, हर एक का 1 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इंडक्टिव स्टेप है, n = k और n = k + 1 है। अब जब n = k लगाना है ना, तो आपने n की जगह पे k लगा के वैसे ही छोड़ देना और उसका नाम 3 कह देना है, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 2 जो है ना वो लेफ्ट और राइट आपने ऊपर कह दिया बेसिक स्टेप में, इसलिए 3 कहना होता है इसे। इक्वेशन को जो आप कुछ भी नाम दे दें, कोई मसला नहीं है, फर्जी नाम है। अच्छा, आगे क्या करना होता है आपने, आगे आपने देखो ज़रा, यहाँ पे आपने छोड़ दिया। जब आप लगाओगे k + 1, तो k + 1 जब लगाओगे तो सारा जब आप लेफ्ट हैंड साइड कैन टेक करोगे, तो देखो ज़रा यहाँ पे दरमियान में आपने जो फैक्टर लगाना है ना, वो आपने हमेशा यहाँ से देख के लगाना है, ये वाला लगा देना है, ये आपने यहाँ पे लगा देना है। ये देखो यहाँ पे मैंने लगाया था और आगे मैंने ये एज इट इज़ वैसे लिख दिया, ठीक है। बाद में क्या करना है, ये इस सारे की वैल्यू पकड़नी है, ये सारे की, ये किसके बराबर है, k × k + 1 2k + 1 / 6, ये पकड़ के यहाँ पे लगा देनी है, और ये एज इट इज़ साथ है वैसे भागती जाएगी। ओके, ये था आपके पास सिंपल सा एक ट्रिक जो मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया है। अब यहाँ पे फैक्टर की बात होने लगी थी, तो 2 6 12, 3 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 भी आएगा, और दोनों को प्लस या माइनस करो, प्लस करो तो 7 भी आएगा। तो 4k + 3k + 6, यहाँ से 2k कॉमन आ गया, अंदर आ गया k और प्लस का 2, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे अंदर आ गया k + 2, 2 3 6, ठीक है। यहाँ से दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 2k + 2
सॉरी k+2 और 2k+3 वैसे ही आ गया। और यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड। समझ लगी ना बात की। ये है छोटा सा ट्रिक मैथमेटिकल इंडक्शन की किसी भी सीरीज़ को डिफाइन प्रूव करने का, लेफ़्ट और राइट को। ओके, याद रखिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले नोट करने वाली चीज़ है कि लेफ़्ट और राइट साइड बेसिक स्टेप में बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कोई भी एनी कॉन्स्टेंट नंबर आ सकता है आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि 0 आए 1 आए। समझ आ गई ना। अब देखिए इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें आप नोट करें लेफ़्ट और राइट साइड जो है ना 1/2 आता है, तो एनी नंबर है, तो 0 और 1 ज़रूरी नहीं 0 और 1 आए, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर आ सकता है। यू अंडरस्टैंड, ये याद रखिएगा। दूसरा इंडक्टिव स्टेप में हम देख लेते हैं। आपके पास 2 सब स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल टू k पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ n वहाँ पे k लगा के छोड़ देंगे। ओके हो गया, ये लो जी, छोड़ दिया, नाम 3 कह दिया। अब हम लगाएंगे n इक्वल टू k+1, n इक्वल टू k+1 लगाएंगे तो k+1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे k+1+1 और यहाँ पे आएगा k+1 और यहाँ पे आएगा k+1+1। ठीक हो गया, नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पे, देखो ज़रा गौर से। ओके गया बच्चे, क्लियर है ये चीज़। अब आप देखें k+1 एज इट इज़ k+1+1+2 हो गया और यहाँ पे k+1 और k+2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट प्रूव कर देंगे। ठीक है, समझ लगी। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, ये लो जी। अब मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आपने खपना नहीं है कि दरमियान में कौन सा नंबर लिखना और यूजिंग 3 लिखना है। आपने दरमियान से ये देखो, ये नंबर है ना, ये वाली टर्म उठा के आप दरमियान में लिख दो यहाँ पे और वहाँ पे लिख दो यूजिंग 3। ओके, और सारी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका k/k+1। ये लो जी, ओके क्लियर। और ये एज इट इज 7 वैसे आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब गौर करें, नीचे से 1/k+1 कॉमन आ रहा है। ये लो जी, ऊपर रहेगा k और इधर रहेगा 1/k+2। एल्सियम लो, तो एल्सियम लोगे तो ये k × k का स्क्वायर और +2k+1 आ जाएगा। अब नोट करो, ये एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, k का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2k और ये 1, a+b का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। नीचे k+2 एज इट इज आ गया। अब नोट करें, फॉर्मूला बंद कर देंगे और ये सेम है, तो इसका स्क्वायर इसके साथ सिंगल कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा k+1, नीचे रहेगा k+2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। यू अंडरस्टैंड, ये लो हो गया। अब आगे एग्जांपल हम देखते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड कैन टेक, देन देखते हैं। अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ली है मैंने k+2 वाली समेशन वाली, तो इससे पीछे जाएंगे तो k+1 भी तो होगा ना यार, होगा कि नहीं होगा। तो k+1 इसमें ऐड कर दिया। देखें ज़रा, मैंने कहा कि इस पीछे वाली टर्म इसमें ऐड कर दी, लेकिन मैंने वो 3 को फॉलो किया है। देखें, ट्रिक भी मिल गया, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। मैंने 3 को फॉलो करके यहाँ पे ये लिख दिया है। तो आप 3 से देख के ना k+1 वाला सम इधर लिख के फिर आगे इसे आगे लिख दोगे। समझ लगी ना, ये वही कंसेप्ट है जो मैं आपको सुबह से ही करवा रहा हूँ। देखो ज़रा ये कि अगर आपके पास 1+2 है और आपके पास अप टू 1+3 आ जाता है, तो आप पीछे आओगे तो 2 पड़ा होगा। तो ये है, देखो k+2 दिया हुआ है, लेकिन पीछे जाओगे तो k+1 भी तो पड़ा होगा ना यार। समझ लगी ना बात की। तो चलो अब दोनों सम अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले ये सम जो अप्लाई किया, तो इसका सम क्या करना है, एक ही जगह पे लगा देना k+2 और 2 की पावर k+2 आ जाएगी। और ये सम अब अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग 3। बाय यूजिंग 3 ये किसके बराबर था आपके पास, k × 2 की पावर k+2k और +2 ऐड भी हो रहा था। ओके क्लियर है, समझ लगी बात की ये वाली चीज़ कि ये यूजिंग 3 कैसे किया। यूजिंग 3 कर करके मेरे मुंह से बोल के मेरा मुंह थक गया। अच्छा जी, 2 की पावर k+2 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया ये k और ये रह गया k+2 रह गया, और ये कितना हो गया 2k। ठीक है, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, इसकी पावर में। देखो बेस सेम है, तो ये पावर 1 है तो इसमें ऐड हो जाएगी, और ये k+1 रह गया। ओके, और ये +2 एज इट इज़ आ गया। अच्छा जी, आगे आपने क्या करना है, आगे आप देख लें ज़रा, तरतीब देख लें कि आपकी जो आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी वो कैसे थी। k+1 जो है ना वो स्टार्ट पे था, और यहाँ पे 1 पहले था, 2 बाद में। ठीक है, +2, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ओके क्लियर है। आई होप के ना मैथमेटिकल इंडक्शन का जो कंसेप्ट है ना, बला थी जो, वो आपके सर से उतर गई होगी। अब मेरे पढ़ा के बाल उतर जाएं, लेकिन आपके डर उतारते उतारते मेरे बाल उतर जाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का ना कंसेप्ट ध्यान से करिएगा। आगे देखते हैं एग्जांपल्स कि हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ से सम के जो है ना अकॉर्डिंग हमने सीखा कि सम किस तरह जो है ना आपने अप्लाई करना है मैथमेटिकल इंडक्शन में। पीछे वाला सम लेना है, उसमें ऐड करना है मैथमेटिकल इंडक्शन में, और सीरीज़ का हमने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ थोड़ा सा आगे
फर्दर बढ़ते हैं, उसमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल आपके पास थोड़ी टिपिकल है, ये भी मैं करवाऊँगा। अब करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें फिक्टोरियल यूज़ किया गया है। हमें सीखने को मिलेगा फिक्टोरियल के ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 से स्टार्ट लेना आपने, इनिशियल वैल्यू आपने यहाँ पे 1 लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले n इक्वल टू 1 पुट करो, तो यहाँ पे आएगा आपके पास n इक्वल टू 1 और i, ये देखो ज़रा i और i फिक्टोरियल वैसे आ जाएगा। ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो देखो ज़रा यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिया है, n इक्वल टू 1 ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे i वैसे आ जाएगा और i का फिक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा। i के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, i वैसे ही आ गया और ये i का फिक्टोरियल भी वैसे ही आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो ज़रा सम अप्लाई करो। सम अप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा यहाँ पे i हमें 1 लगाना है, तो 1 से लेकर 1 तक 1 ही लगाना है। तो 1 लगा दिया और ये 1 का फिक्टोरियल आ गया, तो 1 का फिक्टोरियल 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1, इसका नाम आपने 1 कह दिया। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है, n+1 फिक्टोरियल -1। जहाँ पे आपका n है वहाँ पे आपने 1 लगा देना है, 1+1 2 फिक्टोरियल -1 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 फिक्टोरियल, किसी फिक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, 3 फिक्टोरियल है तो इसे करेंगे 3 2 1 तक आपने जाना है। तो 2 को कैसे करेंगे, 2 और 1, 2 एकम 2, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका नाम आप 2 कह दोगे। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई, बराबर आ गई। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। अब हम बढ़ते हैं इंडक्टिव स्टेप की तरफ। तो उससे पहले आपको पता है आपके पास 2 सब स्टेप्स होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं। n इक्वल टू k पुट करना आपने, उसे वैसे छोड़ देना है 3 कह के, और बाद में आपने क्या करना है, n इक्वल टू k+1 करना है। तो जब k+1 करोगे तो यहाँ पे k+1 आ जाएगा जहाँ पे n है। ठीक है, और बाकी दूसरी साइड पे आएगा k+1+1 और हो जाएगा k+2 फिक्टोरियल -1। ओके, समझ लगी। इस अब हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी और सोल्व करेंगे। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना जी। देखें ज़रा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड कैन टेक करेंगे। ठीक है ना, अब 3 को देख लें, ट्रिक लगाएं सीधा सीधा। 3 में जो यूज़ हुआ है वो यहाँ पे लिख दें और इस सम को आगे लिख दें। समझ लगी ना बात की, सम को हमने सोल्व करना सीखा हुआ है। तो देखो ज़रा, ये भी अप्लाई कर दो, यूजिंग 3 कर दो। इसकी वैल्यू जो है 3 में वो लिखो। ठीक है ना, वो लिख दी। अब देखो ज़रा, जो 3 में वो लिखो और ये अप्लाई कर दो। i की जगह में k+1 लगाओ और i की जगह में k+1 फिक्टोरियल आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये लो जी, ये वैसे ही यूजिंग 3 कर दिया, ये वाली साइड है, इसका आंसर ये लगा दिया, इसे अप्लाई कर दिया बाद में नीचे। अब कॉमन, अब देखो ज़रा कॉमन आ सकता है यहाँ से, ये चीज़ कॉमन आ सकती है, ये वाली। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर हम बात करें तो ये और ये इन दोनों को मिला दो और ये -1 एंड में फेंक दो। ठीक है, तो इधर से कॉमन आएगा k+1 का फिक्टोरियल, अंदर आ जाएगा 1 + k+1 ये वाला, और -1 एज इट इज़ आ गया, और ये 1 और 1 2 हो गया। देख लो ज़रा, ठीक है, समझ लग रही है बात की। और ये वाला पहले लिख दो और ये बाद में -1। अब इसका आंसर ये आपके PDF में दिया हुआ, लेकिन हम थोड़ा समझ लेते हैं। n का फिक्टोरियल अगर ओपन करो तो आप एक एक कम करते जाते हो, लेकिन पहले एज इट इज़ n को लिखते हो, फिर उसमें एक एक कम करते हो। देखो ज़रा, n फिक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n -1 फिक्टोरियल। तो n की जगह पे आप पुट कर दो, क्या कर दो, n इक्वल टू k+2 पुट करो, n इक्वल टू k+2 पुट करो। k+2 पुट करोगे तो आपके पास ये बनना चाहिए। देखो बनेगा, कैसे बनेगा हम देख लेते हैं बना के। n की जगह पे लगाया जी k+2, ये वैसे ही आ गया k+2, यहाँ पे k+2 -1 है तो 1 आ गया। ये देखो सेम ये चीज़ बनी है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ k+2 का फिक्टोरियल है, ये वाली इतनी k+2 का फिक्टोरियल है सारी, ये कंप्लीट, और ये -1 एज इट इज़, ये राइट हैंड साइड आ गए। समझ लगी ना, कंप्लीट है। ये फॉर्मूला अपना थोड़ा सा माइंड में ढाइएगा कि n फिक्टोरियल किसके बराबर होता है। n फिक्टोरियल होता है n इंटू n -1 फिक्टोरियल, n -2 फिक्टोरियल। जहाँ पे आपने रुकना वहाँ पे फिक्टोरियल एंड पे लगा देना है बस जी। डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर। देखते हैं सबसे पहले होल का कॉम्प्लीमेंट है, ये जो बार लगी हुई है कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही है। कहता है कि होल का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए ना, तो सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए और होल का कॉम्प्लीमेंट हो, तो हमें डी मॉर्गन का लॉ ये बताता है कि होल का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए और दरमियान में इंटरसेक्शन हो, तो वो अगर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट करे ना, अलग अलग, तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। यूनियन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में। ये तो हमें पता है, सेट थ्योरी में पढ़ा है हमने, उसके बाद लॉजिक्स में पढ़ा है, ये हमें सारा पता है। मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से हमने ये प्रूव करना है।
मतलब ये तो हमें पता है, सारा प्रूव करना भी आता है और हमें ये रिजल्ट का भी पता है कि अगर हम ऐसे करें ना, ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट करें, ये दूसरा रिजल्ट ये वाला है कि ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट अलग अलग करेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पहला रिजल्ट ये, दूसरा ये है। तो ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये पहले वाला लिखा हुआ है कि अगर इस तरह इंटरसेक्शन हो रहा है सेट्स का, ये सेट्स हैं 1 से लेकर n तक, उनका अगर कम्प्लीमेंट लिया जाए होल का तो इक्वल टू, तो यूनियन में कैसे कन्वर्ट होगा, यूनियन में अलग अलग उनका कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, ये हमें पता है। ये अब मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से हमने प्रूव करना है। बेसिक स्टेप ले लें लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो n2 पुट कर दें, यहाँ पे n है वहाँ पे 2 लगा दिया। अब आप अप्लाई कर दो, इंटरसेक्शन को अप्लाई करो, तो इंटरसेक्शन को अप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा a1 इंटरसेक्शन a2, इंटरसेक्शन को अंदर अप्लाई करना है, ठीक है ना। और ऊपर कम्प्लीमेंट वैसे लिखा रहने देना है, ठीक हो गया। ऊपर कम्प्लीमेंट वैसे ही a1 इंटरसेक्शन a2 आ जाएगा। अब डी मॉर्गन का लॉ लगाओ तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में, और दोनों का कम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा। समझ लगी ना। तो दोबारा हम यूनियन की फॉर्म में लिखना है दोबारा, फिर j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और अलग कम्प्लीमेंट वैसे आ जाएगा। ओके, समझ लगी ना। दोबारा फिर इसमें बंद कर दिया जिसमें ओपन किया था। जैसे ओपन किया दरमियान में आपने क्या लगाया, मिड में इंटरसेक्शन लगाया, ऐसे यहाँ दरमियान में यूनियन लगा हुआ है, इसी तरह यहाँ पे शुरू पे लगा के इसे बाउंड करके ना, और अलग अलग सिर्फ ए के ऊपर, यहाँ पे सिर्फ पूरे के ऊपर था, यहाँ पे ए के ऊपर, तो ये आपके पास लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ गई। समझ लगी ना बात की। अब हम देखते हैं इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप सबसे पहले आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू k पुट करके पहले स्टेप में, सब स्टेप में आपने छोड़ देना है और स्टार का नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ पे 3 का नाम नहीं दिया क्योंकि 1 2 नहीं दिया गया नाम, तो इसलिए स्टार का नाम दे दिया। पुट n इज इक्वल टू k+1 करके लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी यहाँ से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आपको पता ही है पीछे वाली टर्म आपने लेनी है, वो आप स्टार में देख लो पीछे वाली टर्म कौन सी बनेगी आपकी, ये वाली बनेगी, ठीक है। तो पीछे वाली टर्म ये ले ली, ये आ गई इस ब्रैकेट के अंदर, और आगे ये मैंने वैसे की वैसे लिख दी, ठीक है। अब ये जब कम्प्लीमेंट ख़त्म करेंगे तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यूज़ कर लेंगे यूजिंग स्टार, तो ये देखो ज़रा ये यहाँ पे लग जाएगी। ओके हो गया, समझ लगी बात की, ये वाली। अब हम अगर बात करें यहाँ पे तो ये इसकी वैल्यू है जी k, ठीक है, ये k है। तो अब देखो ज़रा यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सिंपल यहाँ से इसकी वैल्यू लगा दी k+1 यहाँ पे, ये मैंने क्या कर दिया, इसका कम्प्लीमेंट अलग अलग कर दिया, तो ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो गया और वैल्यू भी लग गई। यहाँ से भी यूजिंग मैंने कर ली पीछे से। अब देखो दोनों में यूनियन में कौन सा बड़ा है, दोनों में से जो बड़ा है वो आपका आंसर आएगा, मतलब कि ये आपका बड़ा है k+1 j=1 से लेकर ये आपके पास यूनियन इसका आएगा। ओके हो गया। अब k और k+1 इनको मर्ज कर दो, k एंड k+1 को आप मर्ज करके j बना दो। समझ लगी ना, मतलब j के अंदर k भी पड़ा होगा, k+1 भी पड़ा होगा, तो ये j लिख दिया। अब देखो ज़रा यही हमारे पास प्रूफ था, तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि मैंने ये बड़ा कैसे k+1 ये छोड़ के ये कैसे लिया है, ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल के साथ बताता हूँ, थोड़ी सी एग्जांपल देके छोटी सी जी। अब देख सकते हो आप कि अगर मैं सुपर सेट लेता हूँ ए को मैंने सुपर सेट लिया 1 2 3 4 बड़ा सेट लिया, बी को मैंने उसका सबसेट लिया उसी के अंदर से ही 1 2 3। अब मैंने क्या किया, दोनों का यूनियन ले लिया, दोनों का क्या किया, यूनियन लिया है, तो मेरे पास आंसर आएगा 1 2 3 4। और ये किसका आंसर है, ये बड़े सेट का आंसर है ए का। तो इसका मतलब है कि यूनियन लेने से आपका पास जो है ना बड़ा सेट है, सुपर सेट, वो आंसर आता है, और इंटरसेक्शन लेने से छोटा सेट आता है। तो देखो हमने क्या किया था, हमने यूनियन लिया था, दोनों का यूनियन था। यूनियन लेने से ये चीज़ इसके अंदर ही मर्ज हो जाएगी, ये चीज़ भी इसके अंदर ही मर्ज हो जाएगी। समझ लगी ना बात की। तो देखो ज़रा जैसे ये मर्ज हुआ था, देखो 2 3 1 2 3, तो देखो 1 2 3 ऑलरेडी ए के अंदर कंटेन करता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर ही जब वो कंटेन करेगा तो इसके अंदर मर्ज हो गया। समझ लगी ना। तो इसी तरह ये ए के कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, अंडरस्टूड कर जाएगा, ठीक है ना, समझ लगी। और j=1 से लेकर k तक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, k+1 है, तो इसके अंदर ये चीज़ इसके अंदर पड़ी होगी। समझ लगी ना, इसलिए ये लिया था। और साथ मैंने क्या किया था, आपको बताया था कि j=1 से लेकर दोनों की कॉमन ये ले ली, j=1 मतलब कि j वैसे लगा दी,
क्लियर है, समझ लगी। और ये राइट हैंड साइड आ गई थी। अब मैं यही बात कहूँगा आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन लेक्चर नंबर 23 बहुत ज़्यादा अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये ऐसे आता है जैसे एक ज़िंदा इंसान को मौत आती है और एक जानदार ने जैसे मौत का मज़ा चखना है ना, ऐसे ये पेपर में आता है। बस यही याद रखिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी और अपने क्लास फेलोज़ का भी। और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह आपका मेरा हामी व नासिर।